आप सभी को नमस्कार। सभी कंपटीशन की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार। और आज हम बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र में आपके लिए जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वह है कौन सी नदी? बनास नदी। बनास नदी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। बनास नदी। बनास नदी को आज हम मैप के माध्यम से पढ़ेंगे, तो ध्यानपूर्वक देखिए। नदी देखो, बनास नदी है जो ध्यान रखिएगा खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से इसका उद्गम होता है। और इसके बाद में ये नदी अपना जल ध्यान रखिएगा किस में जाकर के गिराती है? चंबल में। देखिए इस तरह से। और ये नदी आ रही है इधर से, कौन सी? चंबल नदी। तो बनास नदी जो अपना जल गिराती है वो कहाँ पे जाकर के गिराती है? चंबल नदी के अंतर्गत जाकर के गिराती है। और यहाँ पे एक त्रिवेणी संगम बनता है। कौन सा बनता है? चंबल है, बनास है और सीप है। तो ये मेन नदी है, कौन सी वाली? बनास नदी। तो कमनौर की पहाड़ियों से इसका उद्गम है। और रामेश्वरम, ये अपना जो जलगिरा आती है चंबल में, रामेश्वर में। और यहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है, बनास, चंबल, सीप। तो ये संगम भी आपको बहुत महत्वपूर्ण है और आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद में हम इसकी सहायक नदियों की चर्चा कर लेते हैं। सहायक नदियों की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए जो इसकी सहायक नदियाँ हैं, सहायक नदियों की बात करें तो ये नदी है कौन सी? आयड़ नदी। कौन सी है? आयड़ नदी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आयड़ नदी है। और आयड़ नदी ध्यान रखिएगा ये झील है, कौन सी? उदय सागर झील। और उदय सागर झील में गिरने के बाद में फिर इसका नाम हो जाता है कौन सा वाला? इसका नाम हो जाता है बेड़च नदी। क्या हो जाता है? बेड़च नदी। और ये कहाँ जाकर के मिलती है? ये इधर से आ रही है बनास, और बनास में जाकर के बिगोद भीलवाड़ा में जाकर के मिल जाती है। और इसके बाद में इसी में एक नदी और भी आती है यहाँ से, मैनाल। तो यहाँ पे एक त्रिवेणी संगम बनता है यहाँ पर। तो कौन कौन सी का बनेगा यहाँ पे? यहाँ पे बनेगा बनास है, बेड़च है और कौन सी? मैनाल। तो यहाँ पे त्रिवेणी संगम बनेगा। इसके बाद में ही गंभीरी नदी है। कौन सी नदी? गंभीरी। और गंभीरी नदी आकर के मिल जाती है कौन सी नदी में? बेड़च नदी में। और बेड़च और गंभीरी के संगम पर ही यहाँ पे बना हुआ है कौन सा वाला? चित्तौड़ का दुर्ग स्थित है। और इसी पर गोसुंडी बांध भी बना हुआ है। बेड़च नदी पर कौन सा है? गोसुंडी बांध। उदय सागर झील है। उदय सागर झील का जो निर्माण करवाया गया था वो उदय सिंह ने करवाया था, महाराणा उदय सिंह ने करवाया था। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। और जो ये आयड़ नदी है गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती हैं, ठीक है। और ये उदय सागर में झील में गिरने के बाद में बेड़च कहलाती है। और बेड़च के किनारे बस है, ध्यान रखना आप, एक सभ्यता पड़ती है कौन सी? बालाथल। बेड़च नदी के किनारे सभ्यता पड़ती है कौन सी? बालाथल, उदयपुर में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे की सहायक नदियों की बात करें, और सहायक नदियों की बात करें तो यहाँ से दिवेर की पहाड़ियाँ ये देख रहे हैं आप, राजसमंद से यहाँ से निकलती है कौन सी? कोठारी नदी। कौन सी है? कोठारी नदी। और जैसा कि आप इस पर देख पा रहे हैं इस पर बांध स्थित है। इस पर एक बांध दिया हुआ है, और बांध है कौन सा वाला? मेजा बांध। देखो यहाँ देखिए ये मेजा बांध दिया हुआ है इस पर बांध कौन सा है? मेजा। और इसके किनारे एक सभ्यता है बागोर सभ्यता। तो ध्यान रखिएगा खोटारी नदी है जो दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है, राजसमंद से। याद करने का तरीका क्या रहेगा इसका? तो ऐसे रखना कि देवर क्या होते हैं? खोटे होते हैं। देवर क्या होते हैं? खोटे होते हैं। ये देवर होते हैं वह बहुत ही नटखट होते हैं, खोटे होते हैं, खोटे। तो ध्यान रखिएगा इनको डांटने कोटने में क्या आता है? मज़ा आता है। क्या आता है? मज़ा। तो ध्यान रखिएगा मेजा बांध है कौन सी नदी पर है? कोठारी नदी पर है। और ध्यान रखिएगा इसी के किनारे जो सभ्यता स्थल है बागोर सभ्यता स्थल। तो ध्यान रखिएगा बागोर सभ्यता स्थल से राजस्थान के सबसे जो प्राचीनतम पशुपालन के जो साक्ष्य मिले हैं वो बागोर सभ्यता भीलवाड़ा से मिले हैं। इसके बाद में आगे देखो सहायक नदी। सहायक नदी की बात की जाए आगे, अगली सहायक नदी है कौन सी? खारी। और खारी नदी आती है, ध्यान रखिएगा कौन? बिजराल। बिजराल की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती हैं। और यहाँ पर ही एक और भी नदी आकर के मिलती है कौन सी? टाई। तो 3 त्रिवेणी संगम यहाँ पे बन जाता है, बनास, डाई और खारी का त्रिवेणी संगम यहाँ पे बन जाता है। आगे की बात करें तो हम नदी आती है मोरेल। कौन सी? मोरेल। और मोरेल की सहायक नदी है कौन सी? ढूंढ। कौन सी? ढूंढ। एक है मोरेन और ये है मोरेल। तो ध्यान रखिएगा जो मोरेन है ये माही की सहायक नदी है। और जो मोरेल है, एक है मोरेल है जो ध्यान रखिएगा बनास की सहायक नदी है। और इसकी ध्यान रखिएगा मोरेल की सहायक नदी है ढूंढ नदी। कौन सी? ढूंढ। और इसी पर बांध स्थित है कौन सा? मोरेल बांध स्थित है। आगे सहायक नदी की बात की जाए, सहायक नदी है कौन सी? काली सिंध। कौन सी है? काली सिंध। और कैसे याद रखना दोस्तों आपको, जो काली सिंध नदी है, काली सिंध नदी है और काली सिंध नदी के किनारे ही
कैसे याद रखना, केला देवी का, कौन सा, केला देवी का मंदिर स्थित है। तो ये इस तरह से हो गई इसकी सहायक नदियाँ। तो अब इसके बाद में हम देखते हैं जो ये मेन बनास नदी है, ध्यान रखिएगा, मेन जो बनास नदी है, इस पर बनास नदी की बात की जाए तो बनास नदी पर, ये बनास नदी है और बनास नदी जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, ये चंबल में जाकर के अपना जल गिराती है और बनाए डाई इसका क्या होता है, संगम। राजमहल टोक में इसका बनाए डाई खारी का संगम होता है। बिगोद भीलवाड़ा में है जो बनास है, बेड़च है और मैनाल, इसका क्या होता है, त्रिवेणी संगम होता है। और ये एक त्रिवेणी संगम है रहा। बनास नदी पर ही बांध बना हुआ है, कौन सा, बिशलपुर बांध, कौन सा, बिशलपुर बांध, जो कि राजस्थान की एक सबसे बड़ी पेयजल परियोजना भी है। और इसी पर आगे जाकर के इसरता बांध है, ध्यान रखिएगा, कौन सा, इसरता बांध, ये सवाई माधोपुर में आता है, खंडार तहसील के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से ये डायग्राम के माध्यम से बनास नदी है। एक बार और भी रिवाइज करके वीडियो को देखें, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट थोड़ी सी इसके बारे में आगे चर्चा कर लेते हैं। देखिए बनास नदी को कहा जाता है वन की आस। क्या कहा जाता है, वन की आस इसको कहा जाता है, बनास नदी को। बनास नदी के बारे में चर्चा करेंगे हम, थोड़ा देख लेते हैं। वन की आस है, वन की आत्माएँ विशिष्ट हैं। लंबाई करे तो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, 480 भी मिलता है और 512 किलोमीटर में उद्गम है। खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से त्रिवेणी संगम अथवा अपना जल गिराती हैं और रामेश्वर सवाई माधोपुर में जाकर के गिराती हैं। इसके बाद में प्रवाह क्षेत्र की बात की जाए तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान और पूर्व, इससे पहले ये 6 जिलों में बहती थी, राजसमंद है, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर में। वर्तमान प्रवाह की बात की जाए तो राजसमंद है, चित्तौड़ है, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर में बहती है। बनास नदी, जैसा कि हमने अभी बताया था, बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी व सबसे लंबी नदी है। बनास नदी चंबल नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। बनास नदी टोंक जिले को 2 भागों में क्या करती हैं, विभाजित करती हैं। बनास नदी में लाल पीली है, यानी कि लाल पीली भूरी मृदा का विस्तार है। बनास और उसकी सहायक नदियों के किनारे जो सभ्यता स्थल खोजे गए हैं उन्हें आहड़ सभ्यता, आहड़ संस्कृति कहा जाता है। और बनास बेसिन का जो पश्चिमी भाग है, बनास बेसिन का ये पश्चिमी भाग है, ये पिंडमांड, ध्यान रखिएगा, देवगढ़, राजसमंद से लेकर के ध्यान रखिएगा भीलवाड़ा के मध्य का जो बनास बेसिन का पश्चिमी भाग पिंडमांड प्रदेश कहलाता है। यह सबसे बड़ी क्या है, पेयजल परियोजना भी है। आगे देखते हैं, बनास भूजल संरक्षण परियोजना। बनास भूजल जो संरक्षण परियोजना प्रारंभ की गई थी 1919-2000 में, कृषि मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संचालित है। 5 जिलों में, जयपुर, टोंक, दौसा, करौली और सवाई माधोपुर में। वर्तमान में इसका संचालन राष्ट्रीय कृषि विकास द्वारा किया जा रहा है। अब इस पर प्रमुख बांधों की बात कर लेते हैं। प्रमुख बांध है, उसके बाद में बात करते हैं। बागेरी का नाका, ये राजसमंद में बनास नदी पर है। नंदसमंद बांध राजसमंद में है, बनास नदी पर। और राजसमंद की क्या कहलाता है, ये जीवन रेखा कहलाता है। मात्रकुंडिया जो बांध है चित्तौड़ में बनास नदी पर है। मेवाड़ का हरिद्वार कहलाता है। इसरता बांध सवाई माधोपुर में बनास नदी पर है। उसके बाद में देखते हैं बनास नदी पर बिशलपुर बांध, कौन सा है, बिशलपुर बांध, ये देवली, टोंक, टोडा, रायसिंह तहसील में, जो कि वर्तमान में केकड़ी जिले के अंतर्गत आती है। इसका जो ध्यान रखिएगा ADB, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला की सहायता से ये क्या है, निर्मित है। और बिशलपुर बांध जाने का राजस्थान का ऐसा बांध है जहाँ पे रंगीन जो मछलियाँ हैं वो पार्क एक्वायरमेंट बना हुआ है, वहाँ पे एक्वेरियम बना हुआ है। आगे देखते हैं, मोरेल बांध है, मोरेल नदी पर सवाई माधोपुर में है। गोसुंडी बांध बेड़च नदी पर चित्तौड़ में है। मेजा बांध कोटारी नदी पर भीलवाड़ा में है। इसी पर ग्रीन माउंट पार्क विकसित किया गया है। मादर बांध उदयपुर में आयड नदी पर स्थित है। इसके किनारे जो कुछ प्रमुख सभ्यता स्थल है उनको ध्यान रखिएगा। आहड़ सभ्यता से याद रखना नदी कौन सी है, आयड नदी है और उदयपुर में स्थित है। बालाथल बसे बेड़च नदी पर है, ये भी उदयपुर में स्थित है। गिल्लुंड सभ्यता ये राजसमंद में है, बनास नदी पर स्थित है। नगरी सभ्यता चित्तौड़ में बेड़च नदी पर है। और बागोर सभ्यता की बात की जाए जहाँ से कि पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले वो कोठारी नदी पर है। और ये कहाँ पे पड़ती है, भीलवाड़ा के अंतर्गत पड़ती है। आगे हम देखते हैं, बनास नदी पर त्रिवेणी संगम है। और त्रिवेणी संगम की बात करें तो बिगोद भीलवाड़ा में, बनास, बेड़च, मैनाल का। राजमहल टोंक में जो त्रिवेणी संगम बनता है वो बनाता है बनास डाई खारी का। रामेश्वरम सवाई माधोपुर में जो त्रिवेणी संगम बनता है बनास, चंबल, शिव का। और
एक संगम और भी स्थित है देवधाम यानी कि कहाँ पे टॉप में, बनास, बांडी और मानसी का यहाँ पे क्या बनता है, त्रिवेणी संगम बनता है। तो इस तरह से ये इसके क्या हो गए, त्रिवेणी संगम। अब कुछ राजस्थान के प्रमुख जलप्रपात और बनास नदी पर जलप्रपात की बात करते हैं, झरनों की बात करते हैं। तो भीमलत ये बूंदी में स्थित है और ये मांगली नदी पर स्थित है। मैनाल जलप्रपात भीलवाड़ा में और ये मैनाल नदी पर स्थित है। चूलिया जलप्रपात आपको पता है चित्तौड़ में। जैसे चंबल नदी पर यानी क्या चूलिया जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात 18 मीटर हाइट है इसकी। अरना झरना ये एक शुष्क जलप्रपात है, ये जोधपुर में है। और दामहो जलप्रपात धौलपुर में बांडी नदी पर स्थित है। तो ये इसके कुछ प्रमुख जलप्रपात हैं। और दोस्तों अगला जो वीडियो रहेगा इसकी सहायक नदियों को लेकर के रहेगा और सहायक नदियों की चर्चा हम अगली क्लास में करने वाले हैं। नमस्कार।